धमाके से पाकिस्तान दहलाए। ये धमाके की आवाज, रेलवे स्टेशन क्वेटा, पाकिस्तान की तस्वीरें। सब कुछ शांत था, सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का, लेकिन तभी एक धमाका होता है और धमाके के बाद 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये तस्वीरें और धमाके की आवाज सुनिए, ये आवाज सुनिए आप। सब कुछ शांत है, एक बार फिर से सुनाते हैं। तो पाकिस्तान में स्टेशन पर धमाका होता है और बार बार दिखाने का मतलब यह है कि देखिए, जो अशांति फैलाते हैं, जिनके रगों में बारूद बहता है, वो किस तरीके से खुद इसके शिकार हो जाते हैं। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब आतंक का शिकार हो रहा है। कभी तालिबान हमला कर रहा है तो कभी बलूचिस्तान आर्मी धमाका कर रही है। पाकिस्तान रेलवे स्टेशन पर बीएलए ने बड़ा हमला किया है। आत्मघाती हमले में 20 लोगों के चीथड़े उड़ा दिए। बीएलए के इस अटैक से पूरा पाकिस्तान दहशत में आ गया है। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तस्वीर में आपको धमाके की गूंज सुनाई देगी। सुबह जब लोग इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का, तब एक धमाका होता है। 9 बजे का वक्त होता है जब स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेन थी। लोग इंतजार कर रहे थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे। तब एक धमाका होता है और इस धमाके ने पूरी सूरत बिगाड़ दी। जो क्वेटा रेलवे स्टेशन है, वहां पर धमाके की तस्वीर, उसकी गूंज बहुत दूर तक गई। पाकिस्तान थर्रा उठा है और जिस तरीके का धमाका हुआ, इससे पाकिस्तान दहल चुका है। बार बार सैकड़ों यात्री प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। और चलिए हम आपको बता रहे हैं, ये जो धमाका है, इसकी एक रिपोर्ट है, वो किस तरीके से बता रही है कि आखिर हुआ था क्या। तो एक बड़ा ब्लास्ट हम आपको बता रहे हैं और लगातार बड़ा ब्लास्ट ये इशारे कर रहा है कि जिनके मंसूबे में बारूद होता है, जो दूसरे के खिलाफ गलत सोचते हैं, वो इसी तरीके के धमाके की गूंज अपने घर में सुन पाते हैं। तो 50 से ज्यादा लोग धमाके में घायल हुए और यह धमाका बहुत कुछ कह रहा है। यह संदेश दे रहा है, पाकिस्तान को आगाह करा रहा है कि आप भी शांत हो जाओ, किसी दूसरे देश पर गलत निगाह मत डालो। और बीएलए का पूरा मतलब क्या है, यह जानिए। बलूच लिबरेशन आर्मी जिसने यह धमाका किया है, बीएलए ने कहा कि उसका निशाना पाकिस्तान के सैनिक थे, लेकिन आम लोग मारे गए। ये सभी सैनिक जाफर एयर एक्सप्रेस से पेशावर जाने वाले थे, जिनका इंतजार हो रहा था। मजीद ब्रिगेड यूनिट ने इस हमले को अंजाम दिया है और क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती हमला को अंजाम दिया गया। आशंका यह जताई जा रही है 14 सेना के जवान, 12 नागरिक मरे हैं इसमें। फिलहाल बीएलए के अटैक से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और इस दहशत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो जो हम बराबर कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द हैं, जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके घर में जब धमाके होते हैं तो गूंज ऐसी ही होती है। जरा कुछ रिएक्शंस आए, जरा देखिए। पाकिस्तान शुरू से ही बलूच के खिलाफ काफी, जिसको कहना चाहिए, सौतेला व्यवहार किया उन्होंने और दुनिया में आतंक फैलाया। ये दोनों बातें आज उनको जैसे वापस लौट के आ रही उनके पास, जिसको कहते हैं सांप पालो, सांप आपको डसता है। बलूच लोग परेशान, वो हमले कर रहे हैं उनकी सेना पर, पुलिस पर ये जो आज हमला हुआ है, मुझे ये अफसोस है कि जो पाकिस्तान की अपने आतंक को पालने वाली नीति रही है, उसका खामियाजा आज आम जनता भुगत रही है, जो वहां की आवाम है वो भुगत रही है। ये काफी अफसोस की बात है। आवाम को सवाल पूछना चाहिए अपने हुक्मरानों से कि आपकी जो पॉलिसी है कि दुनिया में आतंक फैलाना, उसका खामियाजा हम क्यों भुगते, हम किसने भुगते? ये सवाल बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर आतंकी फैक्ट्री है पाकिस्तान। इसे समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। जो यूएन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाक में 150 आतंकी संगठन है। गिनतियां कम हो जाएंगी लेकिन संगठन बहुत ज्यादा हैं। ये सभी आतंकवादी संगठन ब्लैक लिस्ट में डाले गए हैं। हालांकि रिपोर्ट से भी ज्यादा पाक में आतंकी संगठन हो सकते हैं, बराबर हम कह रहे हैं आपको। तो संगठनों के बारे में जो जानकारी हम आपको बता रहे, पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी और आतंकी संगठन फैले हुए हैं। दावा यह है कि पाकिस्तान के हर प्रांत में आतंकी संगठन मजबूत तरीके से दिखाई देते हैं। पाक आतंकियों पर अमेरिका की संसद में दस्तावेज भी पेश हुआ। इसमें बताया कि पाक में 5 तरह के आतंकवादी संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। पहला, कुछ आतंकी संगठन दुनिया भर में हमले कर रहे हैं। इसमें अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है, ऐसे संगठन हैं। दूसरे वो है जो अफगानिस्तान में आतंकी हमले करते हैं। इसमें अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क भी शामिल है। तीसरे वो है जो भारत के कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं।
इसमें लश्कर तैयबा, जैश, हिजबुल जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। चौथे आतंकवादी संगठन के बारे में हम आपको बताएं, वो है पाकिस्तान में जो हमले कर रहे हैं, यानी कि अंदर ही अंदर हमले कर रहे हैं। इन आतंकी संगठनों में एक है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, जिसने पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पर हमला किया और मारने का इरादा उन सैनिकों को था। पांचवें वो है जो शिया बहुल इलाकों में आतंकी हमले कर रहे हैं, जो लगातार हमले करते जा रहे हैं। इनमें एक संगठन है जैश अल अदल, जो ईरान में भी हमले कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की एक फैक्ट्री से कम नहीं है और यहां पर आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। और चलिए अब जरा बढ़ते हैं आगे और विश्व की तरफ चलते हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ट्रंप को मारने की सुपारी दी जा सकती है। सुपारी किसने दी? अभी तक ये आरोप लगा रहे हैं, अभी आरोप लग रहे हैं और ये आरोप बता रहे हैं कि आखिर क्या मकसद है। ईरान ने सुपारी दी डोनाल्ड ट्रंप को मारने की, टारगेट किया जा रहा है और ये बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। इसमें छिपने छिपाने वाली कोई बात नहीं है। ये अब ट्रंप को भी पता है कि गोली कहां से चल रही है और कैसे चलाई जा रही है, लेकिन इस बार ईरान के अधिकारियों ने सुपारी दी थी, वो बातें यहां साफ तौर पर दिखती हैं। तो हम आपको बताएं कि एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग रची गई, किस तरीके से ट्रंप को निशाना बनाया गया। और मकसद तो था कि अगर ट्रंप चुनाव हार जाते तो उनका खात्मा कर देना था। यहां तक की प्लानिंग थी। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद अब ऐसा खुलासा हुआ है कि पूरी दुनिया दहशत में आ गई है। अमेरिका में दावा किया गया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। ट्रंप की निगरानी और हत्या की सुपारी भी ईरानी अधिकारियों ने जारी कर दी थी, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की हत्या की साजिश नाकाम हो गई और अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ईरान के शूटर तक पहुंच गई। अब ट्रंप की हत्या के लिए भाड़े पर लिए गए शूटर के खुलासे से हड़कंप मचा है। तो सुनकर जरूर आप भी अचंभित होंगे कि आखिर ट्रंप की सुपारी कैसे। सितंबर महीने में ईरानी सेना ने एक अधिकारी ने ट्रंप की सुपारी दी थी। फरहाद शकेरी नाम के शख्स को हत्या का जिम्मा सौंपा गया था ट्रंप को मारने के लिए। शकेरी एक अफगानी नागरिक है जो बचपन में अमेरिका में बस गया था। इंफॉर्मेशन यह थी कि लेकिन डकैती के मामले में 14 साल सजा के बाद उसे देश निकाला दिया गया। अब वो भाड़े पर हत्या के लिए तेहरान में भर्ती किए गए नेटवर्क को चला रहा है और तेहरान से ही ईरानी सेना के अधिकारियों ने ट्रंप की निगरानी का काम दिया गया था कि ट्रंप पर निगाह रखना। इस निगरानी के साथ ही उसे ट्रंप की हत्या की योजना भी तैयार करनी थी कि कैसे उसे मारना है। कहा गया था कि काम हो जाएगा तो फिर पैसों को लेकर कोई चिंता मत करना, पैसे मिल जाएंगे। फरहाद को 7 दिन के भीतर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की योजना तैयार करनी थी, प्लानिंग करनी थी। अगर 7 दिन में योजना सफल नहीं होती तो फिर चुनाव के बाद हत्या की प्लानिंग थी, जिसका जिक्र हमने आपसे किया। ईरानी सेना के अधिकारियों को यह यकीन था कि ट्रंप इस चुनाव को नहीं जीतेंगे और अगर ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो हारने के बाद हत्या करना और भी आसान हो जाएगा। फरहाद शकेरी ने खुलासा खुद FBI के अधिकारियों से के सामने किया है। 13 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली के दौरान गोलीबारी की गई थी, आपको याद होगा। और इस गोलीबारी के दौरान एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई थी और इस घटना के 64 दिन बाद फिर ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। दावा यह कि ईरानी टारगेट को लेकर बाइडेन को रिपोर्ट मिल चुकी थी कि आपके ऊपर हमले हो सकते हैं। हालांकि चुनाव के दौरान उन्होंने इस रिपोर्ट को साझा ही नहीं किया। फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं।